संविधान को अपनाने के 75 साल के अवसर पर देश की संसद में 4 दिन चली संविधान पर चर्चा एक ऐसे हंगामे पर आकर खत्म हुई है जहां बात संविधान की कम हुई। नाम अंबेडकर का सबने लिया, आरोप अपमान का लग गया, लेकिन असल में आपसे कई सच छिपा लिए गए और सब कुछ अंबेडकर के नाम पर हुआ। वो नाम जो भारत में पिछड़ों को आगे लाने की पहचान है, वो नाम जो प्रतीक है जुल्म के खिलाफ आवाज का, सिद्धांतों का और अब नेताओं के लिए सियासी मौकों का भी, जिनके अपमान का आरोप लगाकर खुद सम्मान का दावा करते संसद में चर्चा की जगह दांव देने का अखाड़ा बन गए। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common, march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. जिस एकता को लेकर जिक्र और फिक्र भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाने के दौरान करते हैं, उसी संविधान को स्वीकार करने के 75वें वर्ष के मौके पर संविधान से चलते देश और देश की संसद में संविधान पर होती चर्चा के दौरान अंबेडकर के नाम पर राजनीति का वो अखाड़ा बन जाता है जिसने देश को संविधान की सौगात देने वाले अंबेडकर की चिंता को जमीन पर ला दिया। 4 दिन जिस संसद में संविधान की कस्में खाई गई, वहां 5वें दिन अंबेडकर के नाम पर इस्तीफा मांगने और अपनी सियासत साधने के दांव पेच आ गए। अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। बात संविधान की शुरू तो हुई, लेकिन इस्तीफा मांगो सियासत तक कैसे पहुंच गई। 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान क्या वाकई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ या फिर सिर्फ दलित वोट के लिए यह सारी खींचतान है। जहां कांग्रेस ने 17 दिसंबर को रात 9:19 पर अमित शाह के बयान के एक हिस्से को लगाकर वीडियो पोस्ट किया, लिखा बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के मन में बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर बहुत नफरत है और वीडियो जितना कांग्रेस ने पोस्ट किया उसे अब आप सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। राज्यसभा में अमित शाह के भाषण के इतने ही हिस्से के आधार पर ही अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस ने सुबह हाथ में अंबेडकर की तस्वीर लेकर संसद में प्रदर्शन किया। शाम को अरविंद केजरीवाल अपमान का मुद्दा उठाकर प्रदर्शन करने निकले। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। स्वर्ग और नर्क की जब बात करते हैं तो ये मनुस्मृति की बात करते हैं। इसमें ही लिखा है कि क्या क्या स्वर्ग है, क्या क्या कौन से जाति कहाँ जाएंगे, क्या पढ़े तो क्या हो जाएंगे। ये मानसिकता मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स को और मोदी साहब को भी है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब अंबेडकर का कांग्रेस ने किस तरह से पुरजोश विरोध किया था। बाबा साहब के न रहने के बाद भी किस प्रकार से कांग्रेस ने बाबा साहब को हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। जब संविधान सभा अपना काम कर चुकी, चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबा साहब को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अंबेडकर के अपमान को मुद्दा बनाते विपक्ष के दांव का जवाब देने के लिए 6 पोस्ट प्रधानमंत्री ने की। साफ लिखा कि संसद में गृह मंत्री ने कांग्रेस के अंबेडकर के अपमान करने वाले और SC/ST को नजरअंदाज करने के काले इतिहास को उजागर कर दिया, तो अब कांग्रेस नाटकबाजी करने लगी है। 6 ट्वीट्स उन्होंने किया, क्या जरूरत थी? अगर आप बाबा साहब
के बारे में अगर कोई गलत बोलता है उसको अपने कैबिनेट से निकाल देना चाहिए था। ये नहीं चलेगा। लेकिन दोनों बड़े गहरे दोस्त हैं, एक दूसरे के पाप को सपोर्ट करते हैं। तो सवाल है, अपमान हुआ है या फिर सियासत? 90 मिनट का कुल भाषण अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में दिया। अब आप खुद ही कांग्रेस की तरफ से पोस्ट किए गए भाषण के हिस्से और उस भाषण के आगे पीछे के हिस्से को सुनिए, फैसला करिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। अंबेडकर के अपमान और सम्मान की इस राजनीति में बीजेपी याद कराती है कि अंबेडकर के जीवित रहते और मृत्यु के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया। तो कांग्रेस ये याद दिलाना चाहती है कि बीजेपी के मन में अंबेडकर और संविधान को लेकर श्रद्धा नहीं। इन सब के बीच आप लोकसभा चुनाव और उसके आसपास की राजनीति को याद करिए। लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव वोट मांगने निकले। इसके बाद संसद में भी हाथ में संविधान लेकर ही कई सांसदों ने शपथ ली। फिर शपथ लेने के दौरान जय संविधान का नारा लगाने को लेकर विवाद हुआ। इन सब के बाद संविधान को मुद्दा बनाती कांग्रेस को बीजेपी ने आपातकाल के 50 साल होने पर कार्यक्रम करके घेरा। 26 जून को लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। इसके बाद विपक्ष के कई सांसदों ने सेंगोल की जगह संविधान को ही स्थापित करने की मांग की। और अब अंबेडकर के अपमान का आरोप वाली राजनीति आई। वजह है दलित वोट। देश में 20,13,78,086 दलित हैं, जो देश की आबादी का 16.63% है। देश के 76.4% दलित ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के 68.8% लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यानी अधिकतर दलित आबादी गांव में है। देश के 23.6% दलित शहरी इलाकों में रहते हैं, जबकि पूरे देश की आबादी के 31.2% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। क्या इसी वोट को साधने की जुगत में कांग्रेस ने अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर मुद्दा बनाया? क्या सिर्फ दलित वोट से मिली सीटों के उत्साह ने अमित शाह के बयान के आधे हिस्से को दिखाकर कांग्रेस को पूरी राजनीति करने का मौका दिया? ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है। पूरे लोकसभा चुनाव में जो राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर बीजेपी पर आक्रामक वार करते रहे, वो राहुल अब की बार कांग्रेस की तरफ से अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को उठाए जाने पर केवल एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं और एक बयान देते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे। ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी राहुल गांधी नहीं आते। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं। दलित नायक को, व्यक्ति को जो पूजनीय है सबके लिए, चाहे दलित होने दो, चाहे इस देश के कोई भी नागरिक हो, उनको इंसल्ट करने की, उनको उनके बारे में टॉन्ट मारने की और अपोजिशन पार्टी के तरफ देखकर वो कहने का कि रोज उठ के आप क्या लगाए हो, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से ये मोर्चा नहीं संभाल रहे। कांग्रेस ने इसलिए भी उन्हें आगे किया होगा क्योंकि वो दलित नेता भी है। और तब सवाल है, क्या कांग्रेस को लगता है कि आधे बयान पर पूरा मुद्दा मजबूती से उठाकर बीजेपी को उस वोट बैंक पर घेरा जा सकता है? जहां दलितों पिछड़ों का वोट इंडिया गठबंधन को इस बार लोकसभा चुनाव में ज्यादा मिला। आंकड़ा की 156 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां देश में दलित वोट काफी संख्या में है। इन 156 सीटों में इस बार विपक्षी गठबंधन ने 93 और एनडीए ने 57 सीटें जीती। दलित वोट वाली भारत की 156 लोकसभा सीटों में इस बार 2019 के मुकाबले विपक्षी गठबंधन को 53 सीटों का फायदा हुआ और एनडीए को 34 सीट का नुकसान। क्या कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर वो इसी दलित वोट को अपने साथ आगे भी जोड़ या बढ़ा सकती है? और इसीलिए संविधान पर होती चर्चा के दौरान अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाकर कांग्रेस आक्रामक होती है, लेकिन जवाब उतनी ही आक्रामकता से बीजेपी से मिलता है। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नियम उनको पालना पड़ता है, उसीलिए उन्होंने ये पाला। बार बार ये भी कहते हैं कि हमने, कांग्रेस वालों ने इंसल्ट किया अंबेडकर का, तो मैं तो पार्लियामेंट में पूरा बोल दिया हूं किस ढंग से वो कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, गांधी फैमिली को नीचा दिखाने के लिए वो बात करते थे। वही बात उसी ढंग पे फिर कल भी उन्होंने किया। कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। देश में लोकसभा की 543 सीट में से 84 सीटें तो दलितों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन मुद्दा इन सिर्फ 84 सीट का है ही नहीं। देश के कुछ बड़े राज्यों में 20% से ज्यादा दलित वोट वाली सीटों का हिसाब देखकर आप इस मुद्दे पर होती राजनीति को समझ जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 42, पश्चिम बंगाल की 26, तमिलनाडु की 21, पंजाब की 13, कर्नाटक की 11, राजस्थान की 10, आंध्र प्रदेश की 9, बिहार की 6, हरियाणा की 5, तेलंगाना की 3, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 4 सीट ऐसी हैं जहां लोकसभा में 20% से ज्यादा यानी हर 5 में से 1 वोट दलित नागरिक का है। नेहरू जी का फोटो जला है, गांधी जी का जला है, अंबेडकर जी का जला है, सबकी फोटो जलाए और तिरंगा झंडा को भी उन्होंने तिरस्कार किया। वही माइंड में है उनका। उसी लिए तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए उन्होंने ये बात की। अगर एक आदमी उनके लिए अगर उसके दिल में श्रद्धा होती, अगर उनके लिए स्वाभिमान अभिमान होता, तो ये बात कभी वो व्यक्ति बोलता नहीं था। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही,
आम्बेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है, प्रसार किया है। क्या यही वजह नहीं है कि देश में बड़े राज्यों की 150 से ज्यादा सीट पर जब दलित वोट प्रभावी है तो कांग्रेस संविधान की कॉपी दिखाकर आरक्षण खत्म होने का डर जताकर जो फायदा 7 महीने पहले चुनावों में पा चुकी है, अब उसी को फिर से भुनाना चाहती है। देश के 74 जिलों में दलित आबादी 25% से अधिक है, यानी हर 4 वोट में एक दलित वोट। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम वोटिंग का एक पैटर्न देखा जाता है, वैसे ही दलित वोट के शिफ्ट होने का पैटर्न समय समय पर देखा गया है। जहां 20 साल पहले कांग्रेस को बीजेपी से दोगुने दलित वोट देश में मिलते रहे, लेकिन 2004 में जहां बीजेपी कुल 13% दलित वोट पाती थी, वो बीजेपी अब कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट हासिल करती है। तो क्या कांग्रेस को लगता है कि मुद्दा उठाने से वक्त बदलेगा? क्या 11 सेकंड की क्लिप से अपमान का आरोप कांग्रेस इसलिए भी लगाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में गढ़े गए संविधान वाले नैरेटिव को अब कामयाबी मिलती नहीं दिखती और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में वापस दलित वोट बीजेपी से जुड़ता नजर आया है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो गया है और उन्होंने लहराया हुआ संविधान अंदर से कोरा था। संविधान प्रेम इनका कितना खोखला है वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता है, अंततोगत्वा सत्य जनता तक पहुंचता ही है। जिस वक्त देश में हिंदू मंदिर और मस्जिदों में मंदिर खोजती राजनीति अचानक बढ़ती दिखी, तभी अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर खुद के चलने के दावे करते सियासत तेज इसलिए हुई क्योंकि दलित मतदाता अंबेडकर को ही भगवान मानता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो फायदा कांग्रेस गठबंधन दलित वोट पर पाया, वो बात अब पुरानी हो चुकी है। जैसे हरियाणा में दलितों के लिए आरक्षित सीट पर पिछली बार के मुकाबले 5 से बढ़कर बीजेपी की सीट 8 हो गई और महाराष्ट्र में देखिए तो 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से 11% पीछे एनडीए था। दावा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की विपक्ष पर 7% की लीड हो गई। यानी जो दलित वोट इस बार विपक्षी गठबंधन के लिए कुछ दिनों पहले तक थोड़ा फायदेमंद होता दिखा, वहां बीजेपी ने फिर मजबूती से वापसी की और इसीलिए जानकार मानते हैं कि संसद में संविधान पर होती चर्चा के दौरान अंबेडकर के अपमान का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया। तो जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है, मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको फौरन ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, तभी इस देश के लोग शांत रहेंगे। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खरगे जी को भी कहना चाहता हूं, खरगे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व तो बनता है क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए।